क्या किया? मैं तुम्हें रोकता रहा, लेकिन तुमने इस पट्टर राम के ऊपर गोली क्यों चलाई बेटे, क्यों? चाचा जी, आखिर मेरे सीने पर आने वाली गोली आपने अपने सीने पर क्यों ले लिया? मैं कुछ समझा नहीं। तू समझता है कि तू इस पट्टर राम है, लेकिन तेरे सीने पर जो ताबीज है, उस ताबीज को देखकर हमने तेरे सीने पर आने वाली गोली को अपने सीने पर ले लिया है। लेकिन राम देख कि तेरे सीने पर आने वाली गोली को हमने अपने सीने पर क्यों ले लिया है। राम आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, आपने राजमाता को वचन दिया था, लेकिन आप उस वचन को न निभा सके। लेकिन मैंने राजमाता से कहा था कि जब तक ये सिरा पर सतजीत सिंह जीवित है, वह राम और श्याम के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और तो आज मैं छोटे भाई के हाथे बड़े भाई की हत्या कैसे होने देता महाराज? क्या मेरा बेटा राम ने गोली जरूर चलाई, लेकिन राम के सीने पर आने वाली गोली को मैंने अपने सीने पर ले लिया महाराज। बेटा राम, तुमने ये क्या किया बेटा? महाराज, इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। मैं आज अपने प्राणों की आहुति देकर इन दोनों भाइयों को फिर से मिला रहा हूँ। बेटे राम, आपको कुछ नहीं होगा चाचा जी। नहीं बेटे, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है और आज मैं उस वचन को महाराज पूरा कर रहा हूँ कि राजमाता को जो मैंने वचन दिया था आज वो पूरा हुआ। बेटे, मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपने दुश्मन महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया से न बचा सका। बेटे, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे दुश्मनों को तुम इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ोगे। बेटे, मैं आपसे वादा करता हूँ चाचा जी, आपके दुश्मनों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम जाएगी। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे आखिरी गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को पर कभी आज मत आने देना। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं सतजीत सिंह, प्रणाम स्वीकार। नहीं सतजीत सिंह। बेटा राम और बेटा राम श्याम, तुम लोगों की हिफाजत करते करते सेनापति सतजीत सिंह शहीद हो गए। मेरे पिता तुल्य चाचा जी की मौत आपकी वजह से हुई। काश अगर उस दिन आप भले राज दरबार में हम दोनों भाई चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे कि पिताजी इसमें माँ की सब चाल है, लेकिन आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपका खून इतना गंदा हो सकता है? पिताजी, आज इस दुनिया में मेरे चाचा जी होते, लेकिन उनको मारने वाले सिर्फ आप हैं। हाँ बेटा राम, तुम्हारी माँ का वचन दिया हुआ अगर आज हम पूरा करते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुम्हारी हिफाजत करते करते सेनापति सतजीत सिंह शहीद हो गए। लेकिन पिताजी राम, जैसे तुम्हें कामनी से महल से पार कर दिया है, उसी तरह कामनी और वह महामंत्री बलराज सिंह हमको मार मार कर इस राज्य से बाहर कर दिया है। बेटा, हम भीख मांग रहे थे, भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे। बेटा चलो सतजीत सिंह की लाश को उठाओ, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद उस कामनी
और महामंत्री बलराज सिंह के पास चलते हैं। हाँ पिताश्री, आज उन कमीनों की ऐसी बहुत दूंगा कि पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। महारानी कामनी और मंत्री बलराज सिंह, ये राम सिंह और श्याम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहे हैं। राम जादू, आइए पिताश्री हम चलते हैं। आओ। सवाई रामबली इधर आ। साले कौन तू लौंडिया है? साला मेरे को अपना बनाएगा। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, लेकिन लंबरदार हमको दूसर बात समझ में आ रही। कैसी बात समझ में आ रही है? अब तो राजमहल में खुशी आने वाली है। मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। सारा पर जाहिल गवार। इन 4 दिन से कुकुरी रो रही है। अबे कुतिया के रोने से क्या होता है? मर्ची रही है, बोल रही है। अबे वो पंछी है, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। अगर जौने गांव में 3-4 दिन लगातार कुकुर रोए दिए ना, तो समझ जाओ कोनो बड़वारे आदमी खत्म। इस रियासत रतनगढ़ में सबसे बड़ा है कौन? ये रियासत में रतनगढ़ में। हाँ, तुम राजमाता। अबे हम दोनों को इस रतनगढ़ की धरती पर मरने वाला आज तक न कोई पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम लोग भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। 3 दिन में। अबे खुशी आने वाली कुर्सी लगा। हर 9वां महीना मोर लागा, नववा महीना मोर लागा, भागी मोर जागा, पलम हम के मई के नववा महीना मोर लागा। मोटर मंगा जा, गाड़ी मंगा जा, मोटर मंगा जा, मोटर मंगा जा, गाड़ी मंगा जा, साइकिल से हमका भेजाला, साइकिल से हमका भेजाला, पलम हम के मई के पठाला। इंस्पेक्टर राम सिंह तुम? हाँ मंत्री बलराज सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह। इंस्पेक्टर राम सिंह, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है? कि इंस्पेक्टर राम सिंह तुझको सूझी है क्या? इंस्पेक्टर राम सिंह तुझको सूझी है क्या? महल से पुलिस का पहरा क्यों हटाया गया? लेकर पिस्टल यहाँ पर तू हावी हुआ, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ हाजिरा सुन के दिल ये दहल जाएगा, माँ जिरा सुन के दिल ये दहल जाएगा, आँख से आँख मेरे निकल आएगा, देखने तू नजर भर अरे पहचान ले, राम सिंह बनकर आया तेरा कहां
राम से तू मेरा काल बनकर आया है। इंस्पेक्टर राम सिंह बोल। काहे को भूल करता है? तेरे को नहीं मालूम कि मारने वाला प्रहलाद को इस संसार में मारने वाला कि मारने वाला प्रहलाद को इस संसार में कोई पैदा नहीं, माई का लाल है। तुम लोगों की लत्ता और कथा आ गई, मौत के घाट सबको उतार जबर के करता। अरे बेशरम बातें परवश करता। अरे बेशरम तेरी औकात तुझको दिखाऊं न मैं, कुत्ते की जात जैसे तू समझेगा नहीं, मार का धूल तुझको। इंस्पेक्टर राम सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह को ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। ओए जानते हो किसकी हवेली है? किसकी? महारानी कामनी की। तुम्हारे? और यहाँ हुक्म चलता है तो महारानी कामनी का, ठीक है? बगैर मेरे हुक्म के कैसे आए यहाँ पे? ओए, ये हवेली तुम्हारे बाप की है क्या? हमारे बाप पे किया है। अच्छा, कसम हमार जवानी की। अरे हमारी महारानी प्रेग्नेंट है, 2 दिन के अंदर खुशी आने वाली है। अच्छा। ओए महारानी कामनी, राम सिंह, बोल। आपका नाम राम सिंह है? कोई गाय वाय मार डाले है क्या? अब वही बताएंगे तुमका कि कौन है ये? क्या कह रही है? हवेली तेरे बाप की है। मैं कहता हूँ ये हवेली, ये राजो रियासत मेरे बाप की है। जरा देख नजर। कौन तुम्हारा बाप? ये सामने कौन है जरा देख फिर समझ। अरे स्वामी जी, कहाँ थे इतने दिन? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। न जाने कितने मंदिर, न जाने कितनी मस्जिद में माथा टेकी और भगवान से ये प्रार्थना की कि मेरे स्वामी जहाँ कहीं भी मुझे मिल जाए। क्या कह रहे थे? क्या कह रही थी? अचानक तुम्हारी शरीर में इतना जोश कहाँ से आई गवा? बादाम खात रही मैं। ये मेरी हालत करने वाली देखना चाहती है कि बुद्धों में कितना। महाराज, ये अचानक जोश कहाँ से आ गया? अगर यही जोश रहा तो हम कहीं इनके साथ जाए। ऐसी ये साला हे राजा, ऐसी मार न मारो, नहीं बच्चा ही है गिर जाई। बच्चा तो आज तुम्हारा गिराना है, क्योंकि वो मेरा अंश नहीं है, वो इस साले हराम जादे। महारानी कामनी अगर मुझे पहचान सकती है। अरे तुम कौन हो? अरे मोरे बेटा, महाबली, सबसे पहले
महारानी कामनी के बदन पर एक भी कपड़े नहीं होने चाहिए। और अम्बलिया घर कह जाए इधर आ बे। क्यों बे? अरे बेटा राम, कोई मम्मी के बदन से कपड़ा नहीं उतरवाता। बिटवा बिटवा राम सिंह, अपनी अम्मा का नंगी करी हो नहीं लागत है बिटवा। अब नंगी करेगा ठेका मिला। महतारी कहा लायक कहा अब हमका ए दादा, हमका बचा लिया मोर जाऊ। हम तोहरे घरे चली चलबे, अभी सब राज रियासत छोड़ दे। अब दादा का बर्बाद करी हो का? हैं? हाँ बिटवा, वो दिन तोहरे जवानी चढ़ी रही, वो दिन तोहरे जवानी चढ़ी रही, अम्माई आज हमरे जवानी चढ़ी बा। अरे बिटवा इसने कहा तुम्हारा अम्मा ही अम्मा हो। वो दिन तू हमार कपड़वा उतरवाए रही, आज हम तोहार उतरवाए रहे। बेटवा ई जौन है ना, ई का हो जा दिया, उसके बाद चाहे जौन करा। वही के पहले तू खाली हो जा। हमका लागत है का भैया, हमका लागत है कपड़ा उतारत उतारत टाइम बच्चा गायब। हे बेटवा हम कैसे मार न मारा, हम तुम्हारा अम्मा ही। हे दादा हमका बचा लिया, हम रात छोड़ के उतार। हमके छोड़ दिया बेटवा। कहाँ जा रही भाग के? अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लागत है। मारना मारा बेटवा, ऐसे ठीक ना लागे। यहू को उतारो। अरे हम नंगी हो जा। यहू को उतारो। अगर बेटवा ये उतर गया ना तो समझ लो पार्वती के दर्शन हो जाएंगे। महारानी कामनी, बेटवा अबे साले तू ए बेटवा हमके न मारो, हम कान पकड़ी थे। हाय सन काम का वो न कर पे, हमका माफ कर दिया। तुझे माफ कर दूं। हाँ बेटवा। महारानी कामनी मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मत मारो, तुझसे तो बाद में मिलूंगा बे। अरे मुझे बचा लो राजा। नंबर 1 हाँ नंबर 2 अभी मेरा मरना नहीं, हमका न मारो बेटवा, काहे से भी हम कबो मरी नहीं। नहीं महारानी कामनी मौत से बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है। मत हराम जादी, काहे से हम तूने मेरे बूढ़े बाप को लातों से मारकर राजमहल से निकाल दिया। आज मैं तुझे इस दुनिया से बिता दूंगा। नहीं मरने के लिए कान पकड़ दे। तैयार हो जा हराम जादी। नंबर 1 नंबर 2
परिवार के साथ ऐसा मत करना। अपने बच्चों को बच्चा ही समझना, सौतेलीपन के कभी नहीं दिखाना, और अपने पति को पति ही समझना। कहते जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय अग्नि का वो सोना हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। कसम हमारे जवानी। पिताजी, महाबली इधर आओ। इसकी लाश को बहती हुई गंगा जी में फेंको। ये जो सामने नहर है, उसी नहर में इसकी लाश को फेंक कर आओ। खींच के ले जाई, जल्दी लेकर जाओ। लहास फूलत चली आ रही। क्या महामंत्री बलराज सिंह, अब तेरा क्या होगा? हुजूर, मैं तो आपका वफादार नाचीज गुलाम हूँ। हुजूर, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो राजन। माफ कर दो? तुझे माफ कर दूं? तूने इस रियासत में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अरे बेटा, मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे रतनगढ़ की धरती पर, मेरे सिवा और किसी को नहीं। महाबली सामने आओ। इससे इतना मारो और इसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर इसके बदन पर कपड़े रहे तो साले तुम्हारे बदन के खाल। अरे रिश्तेदार, अरे भैया, ये हमारा रिश्तेदार है। कौन है तुम्हारा? अभी होली को ये त्योहारी लेकर मेरे घर आया। क्यों? कौन है? ये मेरी बहन का हस्बैंड है। और तुम्हारा कौन है? जीजा। कब है? इधर। सही कह रहा है तो ठीक है, इसके कपड़े उतारो सारे। अरे जीजा ये कैसे हो गया? तुम्हारा सार खुल गया। उसे बंद कर। मंत्री बलराज सिंह मरने के लिए तैयार हो। मंत्री बलराज सिंह भैया, और जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा।
कपड़ा अभी तक क्यों उतरा नहीं रे? जल्दी उतार। कहीं धीरे धीरे उतारे दियो तो ये पावत पावत आघाए जाए। जीजा जी मुझे बचा लो। बचा ले कहा बचा ली यार। तुम साले अगर इतनी बेरहमी से मारोगे तो दीदी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। कपड़ा उतार जल्दी। तुम कहाँ कर रहे? निहुर के उतार निहुर के। 4 घंटे रहा और पहले निहुर के उतार। समय नहीं ना हमको हमारी था छोड़ दी। मध्यप्रराज सिंह मरने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह जानवर समझकर मुझे माफ कर दो, आजाद कर दो। अब हम इंसानों के बीच नहीं रहेंगे। हरामजादे, अब हम जानवरों के बीच में रहकर जमकर सिटियाबाजी करेंगे। वहां भी जाकर यही गुल खिलाएगा। हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 कहाँ घुस गए? तूने गुनाह किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या कहा? मैंने तूने महामंत्री को गोली मार दिया है। वो खूनी था। हाँ, उसका जुर्म था। जाओ हथकड़ी लेकर के आओ।